जहाँ हमारा कुछ नहीं है वहाँ के लिए कला कैसा। ये अपने अपने से सब सोचें। देह अचानक छूट जाएगी और दुनिया लापता हो जाएगी। वहाँ के लिए कला, जिसके लिए कोई गारंटी नहीं है कि अभी 10 दिन रहना है या कल तक रहना है या 1 घंटा रहना है, कुछ पता नहीं। प्रकृति का विधान बड़ा सुंदर है। पहले से प्रकृति बताती नहीं है। इससे और वैराग बढ़ना चाहिए। जीवन में दुख क्यों? शरीर का दुख आ सकता है क्योंकि ये कणों का जोड़ है, लेकिन मन में दुख क्यों, संताप क्यों? क्या बिगड़ गया, क्या मिल गया, क्या बिछुड़ गया, किसने हमें क्या कह दिया? जितना कहा है उससे हजारों गुना कहे, क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो तब है जब मैं गलत कहूँ। जिस संसार में मेरा एक कण नहीं है वहाँ के लिए कलह कितना घोर अविवेक है। मालूम होता है यहीं पर रहना है, और जो तू मैं, मुकदमा, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, जेल, फांसी सब होता है। इतना घोर प्रमाद है। अंधभूतो एवं लोको तनुकेत विपश्यति। तथागत बुद्ध कहते हैं अयम लोको अंधभूत, यह लोक अंधभूत है। भूत नाम यहाँ तादात्म्य, अपने अंधकार में डूबा है। तनुकेत विपश्यत, बहुत कम लोग हैं जो देख पाते हैं। जो देखता है वो दुखी नहीं होता है। किस लिए दुखी हो? अपने से अपने को दुख से मुक्त करो। हमारा तर्क रहता है क्या करें, पत्नी बात नहीं मानती इसलिए दुखी होना पड़ता है, लड़का मनमानी इसलिए दुखी होना पड़ता है, भाई बेईमान है इसलिए दुखी होना पड़ता है। ये सब बहानेबाजी है। जो जैसे हैं वैसे हैं, उनके बीच में हम दुखी न रहें। रहना तो उन्हीं के बीच में। इन सब को छोड़ के अलग चले जाएं, वहाँ भी आदमी वैसे मिलेंगे, सतरजतम 3 गुणों वाले, वहाँ भी यही बात रहेगी। तो भाग भाग के काम नहीं बनेगा। जहाँ हैं वहाँ अपने को संभालें, अपने मन को मांझें। सदगुरु कबीर ने ज्ञान चौतीसा जो बीजक में एक प्रकरण कहा है, उतना छोटा प्रकरण ही ज्ञान का भंडार है। ज्ञान चौतीसा, इसलिए उसकी व्याख्या अलग से भी छापी गई है कि उतना मनन किया करे कोई तो बहुत हो जाए। उन्होंने यहाँ पर कहा है, यहाँ निग्रह स्नेहो कर निर्वार संदेहो, नहीं देखे नहीं भाजिया परम सयान पियो। जहाँ न देख तहाँ बजाऊँ, जहाँ नहीं था तन मन लाऊँ, जहाँ नहीं था सब कुछ जानी, जहाँ है ताले पहचानी। कील पर कील ठोकते हैं साहब। ये यहाँ निग्रह स्नेहो, यहाँ अनुस्वार है।
इसलिए साहब कहते निग्रह करो। अनुस्वार शून्य, तो निग्रह करो, त्याग करो। क माने कबूतर, ख माने खरगोश, ग माने गणेश, घ माने घर, ङ माने कुछ नहीं। वर्णमाला में ङ, य इत्यादि का कुछ अर्थ नहीं माना जाता है। साहब ङ पर इतना बढ़िया अर्थ करते हैं कि पूरा मोक्ष शास्त्र है। यहाँ निग्रह स्नेहो, यह अक्षर कहता है कि मन के स्नेह का निग्रह करो, भावुक न बनो, शुद्ध प्रेम का व्यवहार सबसे करो। निर्मल मन में किसी के लिए द्वेष नहीं रहता है, सबसे शुद्ध प्रेम करो, लेकिन मोह किसी से न करो। निग्रह स्नेह हो, कर निर्वार संदेह हो, संदेह का निवारण करो। गुजर बसर कैसे होगा, रोग लग जाएगा तो कौन सेवा करेगा, अगर धन नष्ट हो जाए तो क्या होगा, नौकरी छूट जाए तो क्या होगा, व्यापार बंद हो जाए तो क्या होगा, बेकार खुराफात। एक व्यापार बंद होगा दूसरा शुरू होगा। यहीं जब मैं पहले 75 में ज़मीन खोजने आया इलाहाबाद, सन 1975, तो मौर्य जी एक रहे, अफसरी छोड़ दिए, नेता भी थे निहालपुर में। तो वहाँ तो सब मैदान था, उनका कुआं था, ट्यूबवेल था, मैं भी वहाँ के बैठता था। कहे महाराज आगे दक्षिण तरफ हमारी ज़मीन निकल गई। जब ज़मीन निकल जाने की बात आई तो बहुत परेशानी हुई, लेकिन ज़मीन का पैसा बहुत अच्छा मिला। उतना हम कमा नहीं पाते थे और उससे मैंने और विकास किया। अब जहाँ बैठे हैं ये भी निकलने वाली है, संतोष है, काम होगा, अनुभव हो गया था। हमारा सब कुछ छूट जाए तो भी गुजर होगा, फिर रास्ता दूसरे ढंग से बन जाएगा। नदी की धारा चलती है, आगे बांध दो तो नदी रुकती नहीं है, साइड से वो फिर निकल जाती। संदेह मन का जो है वो छोड़ दो। आत्मा से अलग परमात्मा है कि आत्मा ही परमात्मा है, बुद्ध द्वारा इसको समाप्त करो। आत्मा से अलग कोई परमात्मा मिलने वाला नहीं। जब हरिद्वार में मेरा पहला कुंभ था तो मेरे प्रवचन रोज होते थे पावन धाम के सामने पास में, अच्छे अच्छे सब मंडलेश्वर जगत गुरु सब आस पास होते थे। मेरे विचारों को सुनते सुनते आंदोलन भी हुआ था, लेकिन समर्थक खूब थे। हमारे साइड में दक्षिण तरफ एक सन्यासी थे, अब की बार नहीं आए थे, वो बहुत बूढ़े थे, वो नहीं रह गए तो शिष्य लोग नहीं कर पाए होंगे। उन्होंने मेरे प्रवचन के बाद वो अपना प्रवचन करते थे या पहले करते थे, उन्होंने कहा आत्मा के अलावा कोई परमात्मा नहीं, जोर से कहा। हमारी बातों से बहुत खुश थे। आगे वेदांतियों का भवन था, तो वहाँ से एक जिज्ञास साधु मेरे प्रवचन में बैठता था। तो एक दिन एक वेदांती ने पूछा, यहाँ नहीं बैठते हो, वहाँ चले जाते हो? तो उसने कहा यहाँ आकाश की बात होती है और कबीर पंडाल में धरती की बात होती है, इसलिए वहाँ जाता हूँ। तो बेचारे वो लज्जित हुए। बात कही जाए तो समझने वाले हर जगह मिलेंगे। परमात्मा आत्मा से अलग है कुछ नहीं, मोक्ष कहीं अलग है कुछ नहीं। मोक्ष तो छूटने को कहते हैं, वासना छूट गई, मोक्ष आप हैं।
परमात्मा आप हैं, ब्रह्म आप हैं, खुदा गॉड आप हैं। सारे पारमार्थिक शब्दों का अर्थ एक ही है, आत्मअस्तित्व का बोध और आत्मअस्तित्व में स्थित हो जाना। और बिना मोह के छूटे नहीं होगा। बाहर का मोह एक गंदी आदत है। व्यक्ति वस्तु पर स्थित सब पानी की धारा की तरह बह रही है, कुछ नहीं। मोह करने क्या जाओ, सेवा करो, निर्मोह रहो। देह की चिंता न करो, रोग व्याधि लगेगी सब ठीक हो जाएगा। अभी 7-8 वर्षों के बाद मुझे कमर में दर्द हो गया था। ये ऋतु के कारण कुछ हुआ होगा, अब ठीक हो गया है। कई वर्षों के बाद हुआ, 7-8 वर्षों के बाद। रोग आते हैं जाते हैं, और ज़्यादा रोग होगा, पड़ा रहेगा शरीर, और क्या होगा, फिर छूट जाएगा। क्यों चिंता करते हो? ज़्यादा दर्द होगा तो बदहोश हो जाओगे, ये प्रकृति का विधान है। और जितना सही होगा आसान हो जाएगा। चिंता करो ही मत। और मृत्यु की चिंता तो घोर अविवेक है। जो जीवन मुक्त है वो तो मौत का स्वागत करता है। जब तक देह है तब तक जीवन मुक्त को भी उपद्रव है। देह को ढोना, इसके सुख दुख सहना, प्राणी पदार्थ परिस्थितियों के झमेले में निपटना, ये सब झंझटे तो है। जब काम पूरा हो गया, मन कृतार्थ है, मौत तो बहुत बढ़िया है। मौत आए समाप्त कर दे सब। रोज गाढ़ी नींद आती है और मैं परमानंद में चला जाता हूँ। मृत्यु आए सदा के लिए परमानंद। जब वासना कुछ नहीं रही तो क्लेश क्या है, कसर है, इसलिए मौत की डर है। यहाँ तक कि मुक्ति से डर है। अष्टावक्र गीता के लेखक ने इसको बड़े अच्छे ढंग से पकड़ा है। उन्होंने लिखा है, अष्टावक्र गीता का भाष्य यहाँ पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं, कि जिस मुक्ति के लिए सारा परिश्रम करते हैं उसी से भय। जब मुक्त हो जाएंगे, कुछ नहीं जानेंगे, तब क्या मजा होगा, भय लगता है। अब मजा ही लेना है तो दुनिया में मजा लेते रहे हो, मजा लो बस। मुक्ति काम क्यों करते हो? और कुछ जानोगे तो संकट भोगोगे। जान जान के सारा संकट है। जान जनाए देखे सुने सब मित्रन दिलहाल, हाँ लाभ इसमें कहाँ जोते है इस बेहाल। विशाल देव कहते हैं, मित्रों से मिलें, उनकी बात जानें, अपनी बात जनावें, उनको देखें, अपने को दिखावें, इसमें क्या लाभ है? और न करो तो क्या हानि है? इसलिए सब प्रपंच छोड़ो, आत्मलीन हो। ये बाहर की चमक दमक में अनाजकाल से भूल करके नाक रगड़ रहे हो, रो रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। पूरा जीवन रोने के अलावा क्या है? निर्धन रोता है, धनी रोता है, अविद्वान रोता है, विद्वान रोता है, सामान्य रोता है, प्रतिष्ठित रोता, सब रोते हैं। आत्मबोध हो जाने पर तो क्लेश नाम की चीज ही नहीं होना चाहिए। लेकिन बोध का अर्थ केवल जाल लेना नहीं है, मोह का क्षय है। जब मेरा कुछ नहीं है तो किस में मोह करूं और किसके लिए कलह करूं? अगर ज्ञान के बाद भी कलह है, ज्ञान का मतलब क्या है? कर निर्वार संदेह हो, कुछ पाना नहीं, और जिसे पाना है वो नित्य प्राप्त है। पाना क्या है? दुखहीन मन।
पीड़ा रहित मन, प्रशांत मन, और ये नित्य प्राप्त है, कुछ पाना नहीं। कर निर्वार संदेह हो, नहीं देखे नहीं भाजिया परम शयान पे हो। देखता है कि जो अपने साथ नहीं है उसके पीछे भागा भागा न फिरे। जहाँ देख तहाँ भजाऊ, जहाँ तू देख रहा है तेरा कुछ नहीं वहीं दौड़ा जा रहा है। जहाँ नहीं तहाँ तनमन लाऊ, जहाँ तेरा कुछ नहीं वहीं तूने तनमन को समर्पित कर दिया है। जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी, जहाँ तेरा कुछ नहीं वहीं तूने सर्वस्व मान लिया है। इतना साहेब कसते हैं, चूड़ी पर चूड़ी कसते हैं। तब कहते हैं जहाँ है तहाँ ले पहचानी, जहाँ है वहाँ पहचान। ये उत्तम साधक के लिए है। जो अभी जानता ही नहीं मैं कौन हूँ, उसके लिए इतने संकेत से ज्ञान थोड़े होगा। जहाँ है तहाँ ले पहचानी। लोग सोचेंगे कहाँ है क्या है। जो बहुत चल चुका है, जान गया है, मन में थोड़ा थोड़ा कसर है, मोह माया घेरती है, उसके लिए पंक्ति है। जहाँ है तहाँ ले पहचाने। कहाँ है तेरा आप आत्म अस्तित्व, उसको पहचान। कठोपनिषद में एक बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र आता है, अड़ो रड़ीयाम महतो महीयान आत्मस जंतोर निहितो गुहायाम तमक क्रतु पश्यत बीत शोको धातु प्रसादान महिमान महात्मन। ये बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। अड़ो रड़ीयाम, अड़ु अड़ियाम, सूक्ष्म से सूक्ष्म, अणु से अणु, महतो महीयान और महान से महान, आत्मस्य जंतुर निहितो गुहायाम। ये आत्मा है जो सब प्राणियों की हृदय गुफा में बैठा है। अणु से अणु कैसे है? क्योंकि उतना सूक्ष्म है, सूक्ष्मतम है कि उसके विषय में कोई नाप जोख नहीं है, अति सूक्ष्म है। लेकिन महान फिर क्यों है? सारा ज्ञान विज्ञान का आंदोलन उसी का है। जो सूक्ष्म आत्मा बैठा है देह में, वह न हो ज्ञान विज्ञान कुछ होगा? 33 भाषाओं का ज्ञाता महापंडित राहुल सांकृत्यायन जब शरीर छोड़ा तो शरीर में वो सब चीज़ होती तो उसको रखा जाता। महात्मा गांधी के विषय में विदेश के वैज्ञानिकों ने तो ये भी कहा था कि जब इनका शरीर छूटे तो सिर हमें दिया जाए, अध्ययन करेंगे। जवाहरलाल ने कहा बकवास है, ये सब कुछ नहीं होगा, दाह किया गया। वो जो सूक्ष्मतम है आत्मा, उसके निकल जाने पर सब बेकार है, इसलिए वो महानतम है। अड़ो रड़ियाम महतो महीयान, अड़ु अड़ियाम महतो महीयान, अणु से अणु है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, लेकिन महान से महान है। आत्मस जंतुर निहतो गुहायाम, वह आत्मा सभी जंतुओं सभी प्राणियों की गुफा में हृदय में बैठा है। किसी ने पूछा तो उसका दर्शन, उसका बोध कैसे होगा? तवेश ने कहा तमक क्रतु पश्यत बीत शोको, तम उसे अकृत जो कर्म प्रपंच से ऊपर उठ जाता है, और बीत शोको शोक से मुक्त हो जाता है, वह उसको देखता है। तमक क्रतु पश्यत बीत शोको, पश्यत नाम देखना, तम उसे आत्मा को, अकृत और बीत शोक पश्यत, आत्मा का अनुभव वह करता है जो कर्म प्रपंच से ऊपर उठ करके आत्म शोक, दुनिया के शोक से भी ऊपर उठ करके स्थित हो जाता, वह उस आत्मा को देखता। देखने का मतलब समझता, अनुभव करता है। तमक क्रतु पश्यत बीत शोको, अर्थ हुआ कि शोक रहित
और कर्म प्रपंच से रहित साधक आत्मा का अनुभव करता है। कर्म प्रपंच, कर्म जीवन में है, करना पड़ता है, उसका निषेध नहीं है। कर्म प्रपंच का अर्थ है दुनिया में अपने को उलझाए रखना। भोजन को कौन मना करेगा कि ना करो, लेकिन अधिकतम लोग कुछ ज़्यादा ही खाते हैं और इसी से परेशान रहते हैं। कर्म के बिना तो एक सेकंड चलने वाला नहीं है। गीताकार ने कहा है कि एक क्षण भी कर्म के बिना नहीं चल सकता, उस कर्म का त्याग कैसे हो सकता है। मैंने एक दिन कहा था, महाभारत में गीता है और महाभारत काल में और उसके पहले दार्शनिकों का बड़ा द्वंद्व था। ऐसे ऐसे दार्शनिक और सन्यासी थे जो उंगली हिलाना नहीं चाहते थे। कर्म मात्र बंधन है। इसीलिए विचारकों ने काफ़ी इस पर कहा है। गीताकार ने कहा एक क्षण भी कर्म किए बिना इंसान रह नहीं सकता है। गीता का लेखक बहुज्ञ था, पूरे शास्त्रों को जानता था, अनेक उपासनाओं को जानता था, समन्वय की उसकी दृष्टि थी, अनेकता में एकता पिरो देना, साथ साथ वो श्री कृष्ण का महान भक्त था। श्री कृष्ण का ईश्वर स्वरूप उद्घाटित हो गया था उस समय। ये तो ईसा के और पहले ही उद्घाटित हो गया है। तो श्री कृष्ण का वो कट्टर भक्त था, इसलिए सब घुमा करके श्री कृष्ण में जोड़ा है। लेकिन इससे उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। गीताकार बहुज्ञ, समन्वय दृष्टि वाला और बहुत जानकार है, साथ साथ ज्ञान वैराग की बात बहुत मार्के की कहता है। गीता में कहा गया एक क्षण भी आदमी कर्म किए बिना रह नहीं सकता। तो कर्म का त्याग कैसे होगा? कर्म करो, कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। ये सदगुरु की पंक्ति है। सच्चा सदगुरु बताता है कर्म करो और अकर्मी रहो, यही उपाय है और कोई उपाय नहीं। खाओ, संतुलित खाओ, जितने मिलने जुलने वाले सबसे प्रेम करो, मोह न करो, बैर किसी से न करो और जीवन निर्वाह करो। तब अकृत क्यों कहा गया? कर्म को मान करके उसी में बहुत उलझा रहना, रात दिन फुर्सत नहीं, न अध्ययन की फुर्सत है, न सत्संग की फुर्सत है, न ध्यान की फुर्सत है, आराम से बैठ नहीं सकते, अपने को धुन डालना धन के पीछे। ऐसे लोगों को देखा हूँ मैं जो 8 लाख रुपया महीना तनख्वाह पाते हैं, 35-40 वर्ष की उम्र में वह 70 जैसे लगते थे, धुन गए थे उसी में। बड़े बड़े धनी भटकते भटकते मर जाते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर, ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जिनके पीछे तमाम डॉक्टर कंपाउंडर है प्राइवेट, और प्रतिदिन कई लाखों की आमदनी है और जीवन उनका दुख से भरा हुआ है। ऐसे महात्मा भी हैं, बढ़ाने के चक्कर में हैं, इसलिए चमत्कार शुरू कर दिए और भी हाई फाई का काम करने लगे। तमाम राजनेताओं से संपर्क करके जायज नाजायज धन बटोरने लगे और देखने में उनका लिफाफा है और जलते और कुछ नहीं। माटी गोबर बटोरने की आदत सदा से है, वही साधु बन करके कर रहे हैं। मध्यवर्ती, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। साहब कहते हैं मध्यम मार्ग अपनाओ, बीच का रास्ता। तो अकृत
कर्म प्रपंच से ऊपर उठो, उलझो मत कर्म में, विवेक पूर्वक कर्म करो। और अकृत का अर्थ ये भी है कि हवन तर्पण से काम नहीं होगा। कृत कृत ये वैदिक शब्द है, कृत यज्ञ याग। ये यज्ञ याग हवन तर्पण स्वाहा स्वाहा करने से लाभ नहीं होगा, आत्मकल्याण करो। और वीत शोको, ये सबसे बड़ी बात है। शोक रहित आदमी तम पश्चित आत्मा का साक्षात्कार करता है। जिसका मन दुखी है उसका तो व्यवहार भी खराब हो जाता है, और आत्म शांति में कैसे पहुंच सकता है? दुखी न होना आपके जीवन की सबसे बड़ी ऊंचाई है, और ये अपने अधिकार में है, दुखी न होना। दुखी हम क्यों हो? किसके लिए हो? सब माटी गोबर, चारों तरफ माटी गोबर। अपनी दें, साथियों की दें, मकान, दुकान, रुपया, पैसा, सब माटी गोबर। इसके लिए दुखी हम क्यों हो? मस्त रहो हरदम, चैन की बंसी बजाओ, जो हो जाए हो जाए, हो जाने दो। संसार का स्वभाव है होना, चाहे जो हो। अपने से ना बिगाड़ो, और जो बनाने योग्य उसको बनाओ। फिर जिसको बनाओगे वो भी बिगड़ेगा ही, लेकिन उसको पहले से बिगाड़ना ये व्यवहार नहीं। इसलिए विवेक से जियो। तमक्रतु पश्चित वीत शोको, जो शोक रहित है और कर्म प्रपंच से ऊपर है, वह आत्मा का साक्षात्कार करता है। कितना व्यवहारिक है, कितना तथ्य है। धातु प्रसादान महिमान आत्मनः, धातु प्रसादात, धातु के प्रसाद होते ही महिमानम आत्मनः, आत्मा अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। धातु कहते हैं जो धारण करे, तो इसमें ज्ञानियों का अपना अर्थ है, ईश्वरवादियों का अपना अर्थ है। ईश्वरवादी अर्थ करते हैं धातु, धारण करने वाला विधाता है, ईश्वर है, वो पूरे संसार को धारण किए हुए है। और प्रसाद का अर्थ है कृपा, जो पूरी दुनिया का धाता विधाता है, वह ईश्वर जब कृपा करेगा तब तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन अगर ईश्वरवादी प्रकरण हो तो ईश्वरवाद का अर्थ करना कोई बुरा नहीं। ये ईश्वरवादी प्रकरण ही नहीं तो अपरोक्ष आत्मा का है। आत्मस जंतुर निहितो गुहायाम पहले कहा गया है। इसलिए अर्थ है धातु, इंद्रियां, मन, ये धातु है, ये जीवन को धारण करती है। जब ये इसका प्रसाद हो जाता है, पवित्रता हो जाती है, तब महिमानम आत्मनः, आत्मा अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। ये अर्थवैज्ञानिक है, प्रकरण अनुसार है। स्वामी शंकराचार्य ने यही, रामानुज इत्यादि विद्वान अलग करते हैं क्योंकि वे ईश्वरवादी हैं। स्वामी शंकराचार्य आत्मवादी हैं, लेकिन आत्मवाद ईश्वरवाद अलग रख करके इसका अर्थ आत्मवाद परक है। धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः, धातु के प्रसाद होने पर आत्मा अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। जब मन निर्मल हो गया, इंद्रियों के बर्ताव निर्मल हो गए, तो आत्मा अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। हलचल नहीं, द्वंद्व नहीं, दुख नहीं, पीड़ा नहीं, संताप नहीं। समझ हो और समझ के साथ आचरण हो, बस कल्याण है। समझ ही नहीं है मैं कौन हूँ, मेरा क्या संबंध है कहाँ से। अनेक मत हैं कि ईश्वर ने हमें दुनिया में भेजा है, उसी के पास चलना है। अनुमान कल्पना करके अटकल पच्चू बात करते रहते हैं। किसी ने नहीं भेजा है।
अपने अज्ञानवश हम भटकते हैं। माया का आरोप ईश्वर पर कर दिया जाता है। ईश्वर ने जन्म दिया और माया दी, हम भटक रहे हैं। क्या करें महाराज, ईश्वर की माया बड़ी विचित्र है। ईश्वर के भक्त ईश्वर की निंदा करते हैं। विवेकवान कभी नहीं कहेगा कि ईश्वर की माया है, हमारे अज्ञान की माया है। जो संसार में हम भटकते हैं वो मोह है कारण, और मोह के कारण हमें दुख होता है, वो हमारी माया है, अविवेक है। ईश्वर की माया क्यों होगी? ईश्वर जब दयालु है, कृपालु है, तो माया क्यों पेश करेगा? तथ्य यह है कि इस अनादि जगत को कहीं से उत्पन्न मानने की कल्पना हुई, तो माना गया ईश्वर है, उसने दुनिया बनाई। तो कैसे बनाई? वो तो शुद्ध बुद्ध है, तो माया से बनाई, उसके पास माया है, तो माया से दुनिया बनवा दी। अब माया क्या करे? तो ईश्वर ने कहा कि जाओ भाई इन प्राणियों में भटकाओ सबको। तो अब एक बार दुनिया बना दी माया, अब करे क्या बैठी बैठी? खुराफाती माया तो लोगों को भटकाने लगी। ये गलत धारणा बीज ही में है। सृष्टि किसी ने बनाई नहीं, सृष्टि सदा से है। ईश्वर शुद्ध बुद्ध था, ब्रह्म शुद्ध बुद्ध था, और उसके पास माया थी। माया से उसने दुनिया बनाई और दुनिया बन गई। तो माया बैठे ठाले क्या करे? तो ईश्वर कहा भाई जाओ दुनिया में घूमो। दुनिया में घूमने लगी, सबको परेशान करने लगी। ये गलत धारणा का सब सिद्धांत है। दुनिया सदा से है, दुनिया में हमें किसी ने मजबूर करके नहीं डाला है, हमारा अविवेक है जो हम भटक रहे हैं। और जो माया हमें भटकाती है वो हमारे मन का मोह है, ईश्वर की माया नहीं है। विवेक मार्ग में दूसरे पर आरोप नहीं किया जा सकता है, भावुकता में दूसरे पर आरोप होता है। आदमी कमजोर है, आसक्त है। कितने लोग मिलते साहब मैं पुत्र से बहुत परेशान, रोने लगते हैं। मैं कहता हूँ तुम समझदार नहीं। पुत्र से परेशानी क्या है? पुत्र को स्नेह लो, जैसा है वैसा स्वीकारो, उसको उत्साहित करो और उसको सहारा दो। बात नहीं मानता है, धन्यवाद दो। बात माने, धन्यवाद दो। सेवा करता है, धन्यवाद दो। सेवा नहीं करता है, धन्यवाद दो। दुखी क्यों हो? दुखी होना तो अपनी कमजोरी है। आदमी का मन स्वार्थी है, वो कुछ चाहता है, नहीं वैसा हो तो बस दुखी होता है। चाहना छोड़ दो, दुख नाम की चीज ही नहीं होगी। चाहना छोड़ देना भी सरल नहीं है, मोह है, आसक्ति है, इसलिए चाहना ही सबको रुला रही है। कौन छोड़ेगा? हमें ही छोड़ना पड़ेगा। ये भी बड़ी बात है, बहुत चर्चा है। जब भगवान कृपा करेगा तो सब काम बन जाएगा। आज तक भगवान कृपा नहीं कर पाया, कब आशा करते हो? क्यों भगवान को दोष देते हो? वास्तव में पूरा विश्व ही मानो ईश्वर है, विश्व नियम। तो सब कुछ आपके लिए किया है। शरीर मिला है, खाना पानी मिलता है, वृक्ष वनस्पत पौधे सब हैं जो आपके उपयोगी हैं। चाँद सूरज सितारे हवाएं आग सब तो मिला है। क्या और चाहते हो? ईश्वर और क्या देगा? अब आप अपने मन को खराब करो, ईश्वर क्या करेगा? ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है। गलत गलत सिद्धांतों के कारण कितने साधक भटकते हैं। खड़ेश्वरी हैं, कोई ऊर्ध्वबाहु हैं, कोई कुछ हैं। कहीं लिखा है कि ऐसा करने से ईश्वर मिलेगा। मिलेगा वो माया होगी। अबोध के नाते लोग बहुत भटकते हैं।
कबीर साहब ने सब कुछ छिला है। बीजक आप पढ़िए, निर्भ्रांत दृष्टि, सब प्रकार की निर्भ्रांत दृष्टि। अन्य शास्त्रों में भी निर्भ्रांत बातें हैं, लेकिन भ्रांति की भी है। और कबीर तो ऐसे हैं अद्भुत। रखपत साहब फिराक गोरखपुरी ने कहा, कबीर के एड़ी से चोटी तक आंखें ही आंखें थी। यह अलंकारिक भाषा में कहा गया है। मतलब वो सब समय देखते रहते थे, कहीं झपकते नहीं थे। इतना निष्पक्ष चिंतन और इतना खर और इतना सबका आदर। उन्होंने नहीं कहा कि हमारा कोई संप्रदाय है और इसको जो नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा। उन्होंने प्राप्त विचारों पर समीक्षा की और सत्य का उद्घाटन किया। पूरे बीजक में आप देख लीजिए, जो विचार प्राप्त हैं उस पर उन्होंने निर्भय होकर निर्णय दिया। एक छोटा सा अंश देख लीजिए। कृष्ण समीपी पांडवा गले हिवारे जाए, लोहा को पारस मिले तो काहे काई खाए। बड़ा सरल उपयोग है और एक बहुत बड़े पुरुष के लिए चुनौती दे दी है। जब एक तरफ कृष्ण से ही कहलवाया जाता है कि मेरी शरण में आओ, मेरी पूजा करो, मेरा नाम जपो, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, कृष्ण कभी नहीं कह सकते, कोई महापुरुष नहीं कहेगा। वहीं कबीर कहते हैं कृष्ण समीपी पांडवा गले हिवारे जाए। कृष्ण के समीप में रहने वाले पांडव हिमालय में जाके गले तो लोहा को पारस मिले काहे काई खाए। अगर लोहा को पारस मिल जाएगा तो सोना हो जाएगा, कहावत के अनुसार, काई क्यों खाएगा। जब वो ऐसे समर्थ पुरुष के पास बैठे थे जो ब्रह्म थे, ईश्वर थे, जिसको जो चाहे सो कर दें, तो पांडव को उद्धार क्यों नहीं किए। अब ये बात साफ साफ अपनी वाणी में कहना और काशी में कहना, जहाँ पंडितों का गढ़ था, आवाज भी है। लेकिन उन्होंने कहा चिंता नहीं की, लोग समझे तो उनकी सारी बातें पूरे बीजक में देख लो। प्राप्त विचारों पर समीक्षा है और सत्य का सर्वत्र उद्घाटन है। ऐसे तो मैं स्वयं कृतकृत हुआ 60 वर्ष पूर्व। शास्त्र सब पढ़ता था, रामायण गीता और शास्त्र जितना उस समय अकल थी, और सब समझता भगवान की लीला है, इसमें मैं क्या समझ सकता हूँ, भक्ति में लगा था। 3 महीना बीजक त्रिज्या पूर्ण साहिब की टीका और साथ साथ निर्मल साहब का निर्मल सत्य ज्ञान प्रभाकर पढ़ा और सब भ्रम कट गया, निर्भ्रांत दृष्टि हो गई। तब से डिगने तो कोई बातें नहीं है। बीजक ऐसा ग्रंथ है जो आंखें खोल देता है। और फिर निर्णय वचन कहीं के हों, उसी बीजक की दृष्टि लेकर के उपनिषद पर, गीता पर, रामायण पर, महाभारत पर, जो भी आने वाला है, वेद पर, इस सब पर काम किए गए। इसलिए सब बीजक हो गए। निर्छिर निर्णय, सर्वत्र निर्छिर निर्णय। ये कहावत है कि चश्मा ज्ञान कबीर का सूझे चारों ओर, और का ज्ञान आईना ज्ञान है, दर्पण, एक ही तरफ दिखता है बस। नहीं, कबीर का ज्ञान चश्मा ज्ञान है। चश्मा लगा लो, सब तरफ देखो। मैं कबीर पंथी हूँ ऐसा कहता हूँ, मेरे कहने कोई मूल्य नहीं, अन्य लोग भी कहते, सबको बात समझ में आती है। कबीर की बात जो नहीं मान पाते हैं वही भी कहते भाई कबीर जैसा तो होना बड़ा मुश्किल है। ये मेरा अनुभव, मैं अनेक बार कहता हूँ। कभी कभी 20 वर्षों तक जहाँ शरीर जन्मा रहा, 20 वर्ष पूरा हुआ, 21वां आरंभ हुआ, तब मैं निकला हूँ। और उतने में अनेक बार ब्रह्म भोजों में, अनेक उत्सवों में ब्राह्मणों की भीड़ में जाना होता था। और वहाँ जब चर्चा चल पड़े, ज़्यादातर गीत को लेके चलता था। ब्रह्म भोज है तो उसमें ऐसे भी ब्राह्मण आते थे जो निमंत्रित नहीं होते थे और गाते थे, मांगते थे, तो उनको आदर से खिलाया जाता था।
तो उनसे प्रायः ब्रह्ममंडली के लोग कहते थे कबीर का गीत गाओ, और कबीर के गीत गावें। उसके बाद आपस में लोग चर्चा करें, भाई कबीर जैसा संत तो हुआ ही नहीं है। यद्यप कबीर की बात उनके सामने रखो तो उनको पचेगा नहीं, वो मान नहीं पाएंगे। तो कहते भाई हमारी मजबूरी है, लेकिन कबीर जैसा कोई नहीं हुआ। तो हम कबीर पंथी हैं इसलिए कहते ऐसी बात नहीं, तथ्य है। दुनिया के इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति हुआ है कबीर नाम से, जो सांच को सांच और झूठ को झूठ कहने में डर नहीं किया, साथ साथ सबका आदर किया। अल्लाह राम जियो तेरी नाई, सभी संप्रदायों का आदर, सभी महापुरुषों का आदर, सबका आदर, और सत्य ज्यों को त्यों कहना। जिसके पीछे हम भाग रहे हैं वह मेरे साथ नहीं है, और उसी के लिए हम कलह करते हैं। सब लोग अपने अपने मन में ध्यान दो, जहाँ कहीं जो हो, माता से, पिता से, भाई से, बंधु से, गुरु से, शिष्य से, पड़ोसी से, समधी से, लम्धी से बैर विरोध कलह कुछ करते हो उसको छोड़ दो। कला में स्वर्ग नहीं है और स्वर्ग में कला नहीं है। ये महान संत लाओ जी की आवाज़ है। चीन में ये संत हुआ 2500 वर्ष पूर्व, वहाँ का वो कबीर ही है। खर बात कहना, स्वर्ग में कला नहीं है, कला में स्वर्ग नहीं। जिसके मन में कला है कहाँ स्वर्ग होगा, कहाँ सुख होगा। और जिसके मन में स्वर्ग है, सुख है, वहाँ कला समाएगा कैसे, किससे कला करेगा। जहाँ हम रह रहे हैं हमारा एक कण नहीं है, और वहाँ के लिए हम कला करते, 4 दिन की चांदनी, फिर कुछ नहीं। अपने जीवन के बीते समय को देखो, कहाँ कहाँ गए, किनसे किनसे मिले, क्या क्या नुकसान और फायदा हुआ, कहाँ कहाँ कलह की और मोह किए, कुछ धरा है, सब बह गया। अनुकूलता गई, प्रतिकूलता गई, सुख गया, दुख गया, हानि गई, लाभ गया। और कलह करके जो बेवकूफ़ बने उसके परिणाम में दुखी हुए, लज्जित हुए। हुआ क्या? इसलिए बारंबार निवेदन किया जाता है कि हम ज्ञानी हैं, इसको भूल जाओ। हम अज्ञानी कहाँ कहाँ होते हैं। हमारे ज्ञान की सार्थकता है जब अपने अज्ञान को हम देखते रहें। अंतिम बात तो साक्षी भाव है। साक्षी भाव हो करके सारे दृश्यों को छोड़ दो और अपने आप में शांत। दृष्टा और दृश्य दो है, आप दृष्टा हैं और चित्त दृश्य है। चित्त के झरोगे से जगत प्रपंच प्रतीत होता है। चित्त शांत हो जाए तो जगत शांत है। चित्त को देखो, आप दृष्टा हैं, चित्त दृश्य है, उसको देख के शांत कर दिया, बस काम पूरा है। अब इसके में किसी गवाही साखी की क्या जरूरत है, किसी प्रमाणिकता की क्या जरूरत है। और परमार्थ क्या है? दृश्य शांत हो जाए, दृष्टा अपने आप में। यही साधना का मूल रूप है, राजपथ है, सार्वभौमिक सत्य है। स्वामी शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में एक जगह कहा है, मैं ब्रह्म कहने से कल्याण नहीं होगा। जब तक दृश्य का अभाव नहीं होगा कल्याण नहीं होगा। दुनिया के सभी साधकों का यह अनुभव है, दृश्य का अभाव। दृश्य चित्त है। चित्त शांत हुआ, बेड़ा पार है। चित्त को शांत करो, और चित्त का शांत करना ये पवित्र रहने का परिणाम। अकृत बीत शोको, कर्म प्रपंच से उठ करके शोक से मुक्त हो करके काम होगा। निर्मल मन में काम होगा।
मैले मन में नहीं होगा। तेषामसो विरजो ब्रह्मलोको ना इस जीवम नृतम न माया चेत। पिप्पलाद ऋषि प्रश्न उपनिषद में कहते हैं तेषाम असौ, उसके लिए है, विरजो ब्रह्मलोको, विरजः ब्रह्मलोक, निर्मल ब्रह्मलोक, येषाम जिह्वम नृतम न माया चेत, जिसमें जिह्वम नहीं है, कुटिलता नहीं। जिह्वम नाम कुटिलता, और असत नहीं है, और माया छल कपट नहीं है, सार्वभौमिक सत्य। ये नहीं कहा अगर राम पर विश्वास नहीं करोगे तो नहीं होगा, कृष्ण पर विश्वास करोगे तो न करोगे तो नहीं होगा, कबीर पर विश्वास करोगे तो यह पद नहीं मिलेगा, अमुक पर विश्वास करोगे तब ये मिलेगा। ये सब प्रपंच नहीं कहा, तथ्य कहा। तेषाम असौ विरजो ब्रह्मलोको, उसके लिए निर्मल ब्रह्मलोक है। येषाम जिह्वम अनृत्यम मायाचित, कुटिलता, असत्य और माया जिसके मन में नहीं है, उसको निर्मल ब्रह्मलोक मिलता है। तो निर्मल ब्रह्मलोक अपना आत्म अस्तित्व, अपने आप में वो प्रतिष्ठित होता है, अपने आप में सदैव आनंद कंद वो होता है जिसमें कुटिलता नहीं, छल कपट नहीं, असत्य नहीं, निर्मल मन। आकर के यही बात रुकती है, मन को निर्मल करो। और जहाँ हम बैठे यहाँ झगड़ा कर रहे हैं, मालूम होता यहीं रहना है, झगड़ा कर रहे हैं, क्या ज्ञानी है। एक मजाक है, ये कौन बक रहा है, कहे मौनी बाबा है, कहे हाथी किसका खड़ा है, कहे त्यागी जी का है, कहे बच्चे किसके खेल रहे हैं, ये ब्रह्मचारी जी का है। ब्रह्मचारी जी के बच्चे, काशी में एक थे, वो अपने बाल ब्रह्मचारी लिखते थे, 10 बच्चे थे। काशी में तो काफ़ी निवास हुआ, बहुत आनंददायक वातावरण आता था, बातचीत आती थी। साधु महात्मा ने एक मत के मेरे पास आने लगे थे, और जो वर्कर थे वो आते थे, कई सूचनाएं देते थे। तो प्रेस चलाते थे छोटा सा अपने घर में, इसलिए उसमें छापते रहते थे और अपने लिखते थे। उनकी पुस्तक मैंने देखी, बाल ब्रह्मचारी, और नाम और था, नाम तो भूला गया। बाल ब्रह्मचारी तो भूलने वाला नहीं। लोग बताते थे साहब 10 बच्चे इनके हैं। तो हम ज्ञानी हैं और दुखी हैं, तो क्या ज्ञानी है? दुख पाप है, पाप अंदर है तो दुख प्रकट होता है। दुख बाहर सिग्नल के रूप में आ जाता है, पाप अंदर रहता है। जब पाप बढ़ा तो दुख आया, और भिलभिला रहे हैं, रो रहे हैं, नहीं आंसू गिरा रहे हैं, तो बस निंदा बुराई कलह कर रहे हैं। जीवन को निर्मल बनाओ। जितने सज्जन यहाँ आए हैं, अब घर में जाके झगड़ा न करेंगे, पत्नी से पति से न लड़ेंगे, भाई से बच्चे से न लड़ेंगे। सब देवरूप हैं, सब अच्छे हैं, घटिया हम हैं, खराब। अपने को देखो, इसमें व्यवहार सुधर जाएगा, ये भी समझ लो। एक साधे सब साधिया, नम्र बन जाओ, अपना दोष देखो, अपने को शोधो, घर वाले भी सुधरेंगे। घर में घुसते हो तो फन 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 सांप की तरह। कितने घर के मालिक दूसरे घर जाएंगे तो वहाँ के बाल बच्चे, स्त्री पुरुष, बूढ़े, सब से घुल मिल के बात करेंगे, क्या पूछना है, मालूम होता संत हृदय। और अपने दरवाजे पहुँचे तो पारा चढ़ गया, और कटु शब्द का प्रयोग, सब भौहें कसी हुई, चेहरे में नस उभरी हुई,
कटु शब्द का प्रयोग, क्या जीवन है? जीवन है कि नरक है? और तुर्रा यह है, ये क्या कहें, सब हमें हैरान करते हैं। कोई हैरान नहीं करता, अपना अपना स्वभाव है। सह लो, नम्र रहो, इसको जगो, अपने चित्त को दुखी न होने पाए, तब ज्ञान है। नहीं ज्ञान झाड़ते रहो और दुख रूपी नरक में पड़े रहोगे। ज्ञान काम नहीं करेगा, अपने अज्ञान को निरंतर देखना काम करेगा। अपनी त्रुटियों को देखो, बहानेबाजी यमराज के यहाँ नहीं चलती है। जब यमराज लेखा मांगेगा तो किधर मुँह छिपाओगे? ये यमराज का जो वर्णन है, वर्णन रूपक है लेकिन तथ्य है, वो वासना है, अंदर में वासना। और आदमी बाहर किसी को झुठला सकता है, अपने हृदय को नहीं झुठला सकता है। इसलिए कलह एकदम बंद करो। कोई गाली दे, सुन लो, गाली न दो। मन में मरोड़ भी ना हो, प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। सपना आजकल में सब खो जाएगा, क्या इसमें रोना धोना क्षणिक जीवन में। ज्ञान का मतलब है आनंद में रहना। तो साहब कहते हैं, यहाँ निग्रह स्नेहो कर निर्वार संदेह हो, नहीं देखे नहीं भाजिया परम सयान पे हो। जहाँ न देखता आप बजाओ, जहाँ नहीं तो तन मन लाओ, जहाँ नहीं तो सब कुछ जानी। जिस दुनिया में तेरा कण नहीं, वहीं तूने सर्वस्व मान करके अपने को उलझा लिया है। इसलिए जहाँ है ताले पहचानी, तेरा आत्मस्तित्व, तेरा परम धाम है, पर ब्रह्म है, उसको पहचान, अपने को पहचान और अपने में निरंतर शांत हो। ये जीवन की सफलता है।